हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं 24 तारीख को, आप सभी को पता है कि एक कॉमन पेपर होगा एंड उसके बाद में 25, 26, 27 को आपके प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, तो उनकी जो बुकलेट है, क्वेश्चन बुकलेट है, उसका प्रारूप वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और ये काफ़ी अच्छी पहल है बीपीएससी की तरफ से कि अगर प्रारूप आपके पास होगा तो आपका टाइम बहुत सेव होगा, क्यों आपको पहले से ही पता है किस जगह पर आपके जो सब्जेक्ट हैं जो आपने चूज़ किए हैं वो रहने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे कि पहले जो कॉमन सब्जेक्ट है उसको करने के बाद जस्ट आप तुरंत वहाँ पर जाकर अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको बार बार पेज पलट कर देखने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये वीडियो इसीलिए बना रहे हैं कि जिन बच्चों को भी जो ये पीडीएफ्स हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं वो यहाँ पर देखकर इनको समझ सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे जो भी वीडियो बने यूज़फुल हो और आपको तुरंत मिल जाए। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। ये लैंग्वेज पेपर 1 है। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 100 हैं। बुकलेट सीरीज़ आपको यहाँ पर दी जाएगी एंड टाइम जो आपका रहने वाला है वो 2 आवर रहने वाला है। ठीक है, कैंडिडेट रोल नंबर आपको यहाँ फिल करना होगा, सब्जेक्ट कोड एंड सीरियल नंबर। नेक्स्ट देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। तो हम हिंदी में पढ़ेंगे क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको हिंदी समझ में आती है। नेक्स्ट देखते हैं, यह प्रश्न पुस्तिका 2 भागों में विभाजित होगी, भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 में अंग्रेजी भाषा जो सभी के लिए समान है। भाग 2 में 3 भाषाएँ होंगी, हिंदी, उर्दू और बांग्ला। तीनों भाषाओं में से किसी एक भाषा को आपको चुनना होगा। ओके, भाग 1 में प्रश्न संख्या जो है आपकी 1 से 25 रहने वाली है, यानी कि 25 क्वेश्चंस आपके रहेंगे भाग 1 में इंग्लिश के। भाग 2 में हिंदी प्रश्न संख्या 26 से 100। इन्होंने यहाँ पर नंबर भी देखिए ध्यान से लिखे हुए हैं, जिनसे आपको और ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो कि हम कहाँ पर जाना है। तो आप पहले से याद रखिएगा कि हिंदी अगर आपने चूज़ की है तो वो 26 से 100 मिलने वाली है एंड उर्दू आपके 26 से 100, बांग्ला के प्रश्न पत्र 26 से 100 हैं। तो आपको देखनी होगी कि पहले हिंदी है, उसके बाद उर्दू है, फिर बांग्ला है। ठीक है, सभी प्रश्नों के जो अंक हैं वो समान रहने वाले हैं। भाग 1 के प्रश्नों के उत्तर दें। भाग 2 से 3 भाषाओं में से किसी एक भाषा के प्रश्नों का उत्तर दें। वो भाषा चूज़ करनी होगी जो आपने अपने फॉर्म फिल करते टाइम पर फिल की है। ठीक है, परीक्षा आरंभ होते ही आप अपनी प्रश्न पुस्तिका जांच देख लें कि दोनों साइड में सब कुछ लिखा हुआ है, श्रृंखला मुद्रित है या नहीं है। ठीक है, कृपया जांच लें कि पुस्तिका में पूरे प्रश्न हैं या नहीं है और त्रुटि होने पर तुरंत उसको बदल लें। ये तो कॉमन ही है। इस पृष्ठ के ऊपर निर्धारित स्थान में अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें, जो भी आपका रोल नंबर है, और प्रश्न पुस्तिका पर और कुछ ना लिखें। इन्होंने ये साफ साफ यहाँ पर बोल दिया है। नेक्स्ट आपका इन्होंने ये भी बताया है कि जैसे कि अभी तक होता था कि प्रश्न पुस्तिका की श्रृंखला जो है वो ABCD रहने वाली है और मोस्टली जो उत्तर होते थे वो 4 ऑप्शन में आते थे, बट यहाँ पर क्या है 5 उत्तर दिए गए हैं, ABCD और E क्रम में दिए गए हैं। ठीक है, उनमें से आप सबसे सही केवल एक उत्तर को चुनें और अपने उत्तर पत्रक पर गोला करें। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर चुनना है। आपका कुल प्राप्तांक आपके द्वारा उत्तर पत्रक में अंकित सही उत्तरों पर निर्भर करेगा। तो ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग वगैरह मत करिएगा। उत्तर प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न संख्या के सामने 5 कोष्ठक इस प्रकार बने हैं, ABCD E। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको अपनी पसंद के केवल एक कोष्ठक को काली नीली स्याही के बाल पॉइंट पेन से गोला को भरना है। ठीक है, कोई और नहीं हो, काला और नीला हो, वो भी कैसा पेन हो, बॉल पॉइंट पेन हो। ठीक है, यदि एक प्रश्न के लिए एक से अधिक गोले भर देते हैं तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा और काली नीली स्याही के बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें। किसी भी प्रकार का काट कूट या परिवर्तन मान्य नहीं है। ओके, प्रश्न पुस्तिका से कोई पन्ना फाड़ना, अलग करना नहीं है। इस तरह से अगर कोई भी आप करते हैं तो वो कदाचार में आएगा, याद रखिएगा। उत्तर के अनुदेशों में से किसी एक का भी पालन नहीं करने पर आप पर आयोग के विवेकानुसार कार्यवाही की जा सकती है। तो यहाँ पर जो याद रखने वाली बात थी वो ये थी कि आपको काला नीला बॉल पॉइंट पेन लेना है। ऑप्शन आपके 5 रहने वाले हैं। नेक्स्ट जो पार्ट 1 है इंग्लिश का कॉमन, उनके क्वेश्चन 1 से 25 होंगे और पार्ट 2 भाग 2 उसमें हिंदी, उर्दू और बांग्ला होगी। तो पहले आपकी हिंदी मिलेगी। ठीक है, तो ये अब देख लीजिए
पार्ट यहाँ पर कि मॉडल देखिए कैसा है कि पहले आपके इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे 1 to 5, पार्ट 2 में आपके हिंदी होगी, ठीक है, उसके बाद उर्दू और उसके बाद बंगाली। तो ये कॉमन पेपर की बात हो रही है, तो आपने देख लिया होगा कि किस तरह से यहाँ पर हम पूरा दिखा देते हैं आपको छोटा करके कि इंग्लिश लैंग्वेज, फिर हिंदी, उर्दू, बंगाली, इस तरह से रहने वाली है। तो जो आपने चूज़ किया आप तुरंत वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेपर बुकलेट, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ आपकी है सोशल साइंस की, कि सोशल साइंस का जो पेपर है वो किस तरह से आने वाला है। तो इसमें भी क्या है, पहले सब्जेक्ट कोड, सीरियल नंबर और बुकलेट सीरीज़ सेम है। कैंडिडेट रोल नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा, मैक्सिमम मार्क्स 120 हैं एंड टाइम आपको 2 आवर यहाँ पर भी दिए गए हैं, ठीक है। इसमें जनरल स्टडीज़ और सोशल साइंस के 2 सब्जेक्ट्स के आपके पेपर होंगे। इंस्ट्रक्शंस हम हिंदी में यहाँ पर ले रहे हैं, देखते हैं इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। इस प्रश्न पुस्तिका में सामान्य अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र सामाजिक विज्ञान विषय में शामिल हैं, ठीक है। सामाजिक विज्ञान के उक्त 4 विषय में से किसी 2 विषय को चुनें, जिसमें से एक विषय इतिहास या भूगोल अनिवार्य है। तो ये तो आपने जब अपना फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो भी आप इसी तरह से फिल कर रहे होंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है। तो जो सब्जेक्ट आप फॉर्म में फिल करें वही आपको पेपर में भी करना होगा, ठीक है। ये नहीं कि आपने गलती से बाय मिस्टेक कुछ गलत फिल कर दिया है अपने फॉर्म में और आप पेपर में सही कराएंगे तो क्या होगा, आप जब अगर बाई चांस सेलेक्ट हो गए तो आपको उस समय प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, सामान्य अध्ययन सामाजिक विज्ञान के प्रश्न होंगे। सामाजिक विज्ञान में आपको इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से कोई एक विषय 2 विषय चूज़ करने होंगे, जिसमें एक विषय इतिहास या भूगोल अनिवार्य रहेगा। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, भाग 1 में सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे, 1 से 40 संख्या रहेगी उनकी, ठीक है। कितनी संख्या रहने वाली है, 1 से 40, और सामान्य अध्ययन का पेपर भाग 1 में रहेगा। भाग 2 में इतिहास के जो क्वेश्चन हैं वो 1 से 40 रहेंगे। नेक्स्ट, और भूगोल के जो आपके रहने वाले हैं वो भी G1 से G140 तक, ठीक है, G40 तक आपके रहेंगे। ऐसे ही अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पर E1 से E40, और भाग 3 में राजनीति शास्त्र के प्रश्न पत्र P1 से P40, ठीक है। प्रश्न और उनके उत्तर अंग्रेजी एवं हिंदी में मुद्रित होंगे, दोनों भाषाओं में आपके जो क्वेश्चंस होंगे। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। नंबर 4 है, सामान्य अध्ययन के प्रश्नों के उत्तर दें एवं सामाजिक विज्ञान के 4 विषय में से किन्हीं 2 विषय का उत्तर दें, जिनमें से एक विषय जो है वो इतिहास व भूगोल विषय अनिवार्य है, ठीक है। परीक्षा आरंभ होते ही आप अपनी प्रश्न पुस्तिका की जांच करके देख लें कि वो सही है या नहीं है। ये सारी चीज़ें हम ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो जो मेन आपका था वो यहीं 4 तक था, ठीक है। मोस्टली आपके जो ये 5, 6, 7, 8, 9 है जो अभी कॉमन पेपर में हमने एक्सप्लेन किए थे, ये वही हैं। तो ये सारी चीज़ें दोबारा एक्सप्लेन ना करके कि वही 5 ऑप्शन आपके होंगे कि किस तरह से आपको करना है। यहाँ पर मेन बात आपकी 11 नंबर है कि उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/4 अंक दंड के रूप में काटा जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, निगेटिव मार्किंग, ठीक है। निगेटिव मार्किंग आपकी होने वाली है, तो बहुत ध्यान से आपको फिल करना है। और पेन आपको वही काली नीली स्याही के बाल पॉइंट पेन का ही यूज़ करना है, ठीक है। तो देखते हैं आपका जो मॉडल पेपर रहने वाला है वो कैसा रहेगा। 1 से 40 जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन होंगे। पार्ट 2 में आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिलेगी, पार्ट 3 में इकोनॉमिक्स है, पार्ट 3 में पॉलिटिकल साइंस है। तो ये समझिए कि इन दोनों में से आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट आपको लेना होगा, पार्ट 3 इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से एक सब्जेक्ट आपको लेना होगा, ठीक है। तो इन चारों में से कोई भी 2 आपको फिल करने हैं, इन चारों में से आपको कोई 2 फिल करने हैं, जिसमें से ये हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक जो है वो आपका कंपलसरी रहेगा। इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में से आपकी चॉइस है। अब देखते हैं कि सेकेंडरी स्कूल में जो लैंग्वेज वाला है आपका वो किस तरह से बुकलेट सीरीज़ है। हिंदी, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन, इंग्लिश, इसमें से जो भी आपने चूज़ की है उसी का आपको एग्ज़ाम क्वेश्चंस मतलब करने होंगे, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट को यहाँ सीरियल नंबर, यहाँ बुकलेट सीरीज़ आपकी यहाँ लिखी होगी, रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना होगा,
मैक्सिमम मार्क्स 120 हैं और टाइम आपको 2 आवर का ही मिलेगा। एक पेपर आपका जनरल स्टडीज़ का होगा जो कि सभी के लिए कॉमन है, और दूसरा आपका होगा चूज़न सब्जेक्ट, यानी कि आपने इसमें से जो भी सब्जेक्ट चूज़ किया है, हिंदी, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, अरेबिक, पर्सियन और इंग्लिश में से, उसका आपको एक पेपर करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। इंस्ट्रक्शंस में जो कॉमन, जो इसके अलग हैं इंस्ट्रक्शन, वही पढ़ेंगे। जो कॉमन हैं, जो स्टार्टिंग में आपको कॉमन पेपर में बता चुके, वो यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए क्या है कि यह प्रश्न पुस्तिका 2 भागों में विभाजित है। एक तो भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में आपका सामान्य अध्ययन का पेपर रहेगा, भाग 2 में चयनित विषय, यानी कि आपने जो भी सब्जेक्ट चूज़ किया है। भाग 1 के जो क्वेश्चन होंगे वो 1 से 40 तक रहने वाले हैं। प्रश्न जो हुए हैं वो उनके उत्तर इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही यहाँ पर टाइप किए गए हैं, तथा भाग 2 में प्रश्न संख्या 41 से 120 तक होगी। सभी प्रश्नों के जो अंक हैं वो समान रहेंगे। भाग 1 एवं भाग 2 के प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ठीक है, फिर वही है आपका 5 नंबर की जो बुकलेट है उसको अच्छे से जांच समझ लें कि कोई भी उसमें पेज जो है फटा ना हो, मुड़ा ना हो, ये देख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शंस आपके यहाँ पे ABCDE 5 रहने वाले हैं, कॉमन ही है वो सारी चीज़ें यहाँ पर। एंड नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर 1/4 अंक की, और पेन आपको ब्लैक एंड ब्लू बॉल पॉइंट पेन यूज़ करना है। मॉडल पेपर देख लेते हैं कि जनरल स्टडीज़ के आपके 101 से लेकर 40 तक क्वेश्चंस होंगे, एंड उसके बाद आपके चूज़न सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे 41 से 120। ठीक है, इसमें इन्होंने नहीं दिया है कि किस तरह के क्वेश्चंस में आपके सारे ही पेपर होंगे, सारे ही सब्जेक्ट के पेपर आपको दिए जाएंगे, या फिर एक ही मतलब बुकलेट में ही सारे सब्जेक्ट के पेपर होंगे, या फिर अलग अलग होगी। तो ये यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है। नेक्स्ट देखते हैं फॉर सेकेंडरी स्कूल साइंस और मैथमेटिक्स का पेपर कैसा रहने वाला है। तो इसमें भी पहले आप सब्जेक्ट कोड, सीरियल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ और कैंडिडेट रोल नंबर आपका एज इट इज़ आपको वहीं पर फिल करना है। एक पेपर जनरल स्टडीज़ का है, नेक्स्ट आपका चूज़न सब्जेक्ट, जो आपने साइंस लिया है तो साइंस का, और मैथ लिया है तो मैथ का पेपर। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आपके 120 रहेंगे, टाइम आपको 2 आवर ही मिलने वाला है। फिर देखते हैं इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं। इंस्ट्रक्शंस आपके सेम वही हैं कि यह प्रश्न पुस्तिका 2 भागों में विभाजित है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में आपका जनरल पेपर होगा, सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज़। भाग 2 में जो भी आपने सब्जेक्ट साइंस और मैथ में से चूज़ किया है वही रहने वाला है। ठीक है, नंबर 2 देखते हैं कि जो भाग 1 के प्रश्न संख्या है वो 1 से 40 होगी, और भाग 2 में 41 से 120 आपके क्वेश्चंस होंगे, और जो क्वेश्चन और उनके आंसर है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको मिलने वाले हैं। दोनों के ही भाग 1 और भाग 2 दोनों के ही आपको जो क्वेश्चंस हैं वो अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेम एज इट इज़ वही है कि 5 ऑप्शन पेपर को पहले से ही क्वेश्चन बुकलेट देख लें, जो गोला है उसको सही से फिल करें। एंड देखिए गलत उत्तर के इसमें भी 1/4 अंक नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर हो रही है। देखते हैं मॉडल पेपर कैसा रहने वाला है। तो जनरल स्टडीज़ के 1 से 40 एंड फिर 41 से 120 चूज़न सब्जेक्ट्स के आपके जो क्वेश्चंस हैं वो रहने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि उच्च माध्यमिक स्कूल की वैकेंसी के लिए आपकी जो क्वेश्चन बुकलेट है वो कैसे रहने वाली है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कोड आपका लिखना होगा आपको। ठीक है, सीरियल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ यहाँ पर लिखी हुई आएगी। मैक्सिमम मार्क्स आपके 120 हैं, 120 क्वेश्चन भी हैं, और टाइम आपको 2 आवर का मिलने वाला है। रोल नंबर यहाँ पर लिखना होगा। एक पेपर आपका जनरल स्टडीज़ का होगा, नेक्स्ट आपका चूज़न सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से हैं। हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, बंगाली, मैथिली, अरेबिक, पर्सियन, पाली, प्राकृत, मगही, भोजपुरी। ठीक है, नेक्स्ट आपके इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर देखते हैं। कॉमन पेपर के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर जो भी आपके जनरल नॉर्मल हैं वही इससे रिलेटेड ही पढ़ेंगे कि इस प्रश्न पुस्तिका 2 भागों में विभाजित की गई है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 का आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा, भाग 2 में चयनित विषय जो हैं वो आपका जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है उसका पेपर रहने वाला है। भाग 1 के जो प्रश्न संख्या है वो 1 से 40 तक रहेगी। जो क्वेश्चन हैं वो आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही टाइप मिलेंगे आपको। ठीक है, और भाग 2 में जो प्रश्न संख्या रहने वाली है वो 41 से 120 रहने वाली है।
भाग 1 एवं भाग 2 के प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे। नेक्स्ट जो है, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो वही हैं जो पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसमें भी वही 5 ऑप्शन रहने वाले हैं। काला नीला जो बाल पॉइंट पेन है वो आपको यूज़ करना है। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 अंक की, तो बहुत ध्यान से पेपर दीजिएगा, जो आ रहे हैं उन्हीं को करिएगा। और जो भी आपके क्वेश्चंस, जैसे 4-5 ऑप्शन हैं, 5 में अगर आपको 2 में डाउट है तो आप उस क्वेश्चन पे तुक्का लगा सकते हैं, उसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मॉडल क्वेश्चन पेपर देखते हैं कैसा है कि पहला आपका जनरल स्टडीज़ है 1 से 40 एंड चूजन सब्जेक्ट, जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है उसकी बुकलेट आपको मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि फॉर हायर सेकेंडरी के लिए है। इसमें भी आपके देखिए सब्जेक्ट कोड यहीं लिखेंगे, सीरियल नंबर, फिर क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। मैक्सिमम मार्क्स 120 रहेंगे, टाइम 2 आवर। रोल नंबर आपको यहाँ लिखना होगा। एक पेपर जनरल स्टडीज़ का होगा एंड एक आपका चूजन सब्जेक्ट, जो आपने सब्जेक्ट चूज़ किए हैं उसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसमें सब्जेक्ट देख लीजिए, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, एंटरप्रेन्योरशिप, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड म्यूज़िक, ठीक है। तो जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं अब उन पर बात करते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस के लिए आपको जो पेपर है वो दो भाग में मिलेगा, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में आपका सामान्य अध्ययन का पेपर है, भाग 2 में चयनित विषय जो आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है वो, ठीक है। भाग 1 के क्वेश्चंस 1 से 40 होंगे और भाग 2 के 41 से 120 होंगे। प्रश्न और उनके उत्तर अंग्रेजी व हिंदी दोनों में ये टाइप आपको मिलेंगे, ठीक है। सभी प्रश्नों के अंक जो हैं वो समान हैं। भाग 1 और भाग 2 दोनों के ही प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 5 ऑप्शन आपके रहने वाले हैं, ABCDE। आपको जो भी पेन यूज़ करना है वो काली नीली स्याही के बाल पॉइंट पेन का यूज़ करना है। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर 1/4 अंक की, तो क्वेश्चंस बहुत ही ध्यान से अटैम्प्ट करिएगा। मॉडल पेपर की बात, क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं तो 1 से 40 आपके जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन रहने वाले हैं। एक से 40 आपके जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन रहने वाले हैं और जो आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है उसके क्वेश्चन 41 से 120 के बीच में रहने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। आप समझ गए होंगे कि कहाँ पर किस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होंगी, जो कि आपके टाइम को सेव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बने रहिए ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।